मेरे साथ ही होना था। मतलब जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूँ आज उसकी शादी चुप। वैसे तो मुझे पहले ये मंगनी करनी नहीं चाहिए थी, लेकिन अभी देर नहीं हुई। क्या कर रहे हो? ये मंगनी मेरी तरफ से खत्म, समझो। क्या हुआ? वो शायद मुंतहा और शामिर की लड़ाई हो गई है। मुंतहा ने एंगेजमेंट तोड़ दी है। What? अरे कुछ तो शर्म करो। बुरा वक्त तो किसी पर भी आ सकता है। तो जब आएगा तब देखी जाएगी। तुम्हारी बातें सुनकर बहुत अफसोस होता है। मैं तो समझी थी। नानू, आप चाहे जो भी कह लें, मैं अस्पताल नहीं जाने वाली। अरे अपना नहीं तो कम से कम मेरा ही ख्याल कर लिया करो। दुनिया वाले क्या कहेंगे कि नवासी की कैसी तरबियत की है। जो भी कहेंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डैम केयर। बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो, वैसे ही खुद गर्ज। अरे सिर्फ अपने लिए ही सोचती हो कमबख्त, कभी हमारे लिए भी सोच लिया करो। कोई तहजीब, कोई तमद्दुन, क्या करूं इस बच्चे का। तुम आना जरा मुझे। मैंने गुलनाज को समझाया है तो है ही इतनी बेवकूफ कि डॉक्टर्स की डिस्कशन उसके सामने ना करे, शामिर के सामने, वो मजीद डिस्टर्ब हो जाएगा। बहुत बुरा हुआ है शामिर के साथ। तो आनिया में बहुत डिस्टर्ब है उसकी वजह से। पता है आनिया बेवकूफ लड़की है। आई एम श्योर उसने भी ये बात अपने सर पे सवार कर ली। इमाद किस बदतमीजी से बात कर रहे हो? भाभी कहो या आप कह लो। हो गया मामा, किन फजूल बातों में पड़ गई हैं। अच्छा ये बताएं हॉस्पिटल कौन कौन जाएगा? भाई मुझे ले जाएगा प्लीज। गैस में जरा आनिया से मिलकर। अरे क्या लड़का है यहाँ? सारा घर भर परेशान है जैसे पानी की पड़ी हुई। अजीब है। और चला ही गया। मामा मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। आप और उषा दोनों ड्राइवर के साथ चली जाए, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँ। तेरे रोयल साथ में? अच्छा ठीक है, ऑलराइट, चलो जल्दी से नाश्ता कर लो। चलो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरे बेटे को होश आ गया। अल्लाह तुम्हें सेहत के साथ लंबी जिंदगी दे बेटा। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? कुछ तो बोलो। खफा हो माँ से? क्यों बचाया मुझे जब मेरी खुशी अजीज नहीं है आपको? गलत सोच रहे हो तुम बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मामा आप जाए यहाँ से। शामिर मैं तुम्हारी माँ हूं, ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तो और क्या करूं? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी आप सब लोगों ने मिलकर। कैसे हो बेटे? देख लीजिए आप लोगों की वजह से आपके सामने। ऐसे की बात कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा आप लोग मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस सिचुएशन में मैं कह तो लगाने से रहा। गुलनाज शामी रेस्ट कर ले तो अच्छा है, मैं बाहर बैठती हूँ। बजिया मैं भी आती हूँ आपके साथ। बस कर दो यार आनिया, आखिर कब बड़ी होगी तुम? एक ही भाई है मेरे, और तुम्हें पता है मैं मीरू भाई से कितनी मोहब्बत करती हूँ। यार आनिया तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे मामले में कितना सेंसिटिव हूँ मैं। कितनी तकलीफ होती है मुझे जब मैं तुम्हारी आंखों में आंसू देखता हूँ। हेलो, मेरे डायलॉग्स पे तुम क्यों हाथ साफ कर रहे हो? अरे रुहेल भाई मैं आनिया को समझा रहा हूँ कि बहुत जल्दी अपसेट हो जाती है। हाँ तुम ही समझाओ भाई, मेरा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना, इतना वक्त गुजरा है साथ में। आप हॉस्पिटल से हो आए? नहीं इसलिए आया मैं साथ लेके जाऊँ, अम्मी और खाला के बार बार फोन आ रहे हैं। तुम फ्रेश हो जाओ।
नहीं चले, मुझे मीरू भाई नहीं 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 नहीं, हरगिज नहीं। इस हुलिये में तो वो बिल्कुल भी नहीं लेके जाएंगे। रो रो के बुरा हाल कर दिया, आंखें सूज गई तुम्हारी। क्यों रोहिल भाई, ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ सही कह रही है। हाँ इमाद, मुझे मीरू भैया से मिलना है। मेरी बात सुनो, चलो कमरे में, मैं इसको लेके जा रहा हूँ, नहीं ये बहुत देर करेगी। ठीक है चलो, शाबाश, चलो चलो ठीक चलो लग चलो रही चलो, हो। जल्दी करो, टाइम नहीं है हमारे पास। माँ, तुम लेट कराओगे। हाय। कितने क्यूट है ना ये लोग। पता नहीं आप कहाँ से आ गए इस ड्रामे में। क्या मतलब? मजाक कर रही हूँ। काफी खतरनाक मजाक था वैसे। अक्सर हकीकत इससे ज्यादा खतरनाक होती है। कुछ पता चला मुंतहा ने एंगेजमेंट क्यों खत्म की है? मामा कुछ ज्यादा ही हार्श हो गई थी उसके साथ। नाज खाला इतनी चिढ़ती क्यों है उससे? उनकी एक्चुअली मुंतहा की अम्मी से नहीं बनती। इसमें मुंतहा का तो कोई कसूर नहीं है। ये बात तो मैं भी अम्मी को समझाती हूँ, पता नहीं उन्हें क्यों नहीं समझ में आती। क्या होगा इन दोनों का? मुझे नहीं लगता मुंतहा मानेगी। आई थिंक किसी ना किसी को कन्विंस करना चाहिए उन दोनों को, बिकॉज शामिर की जो इस वक्त कंडीशन है उसको बहुत जरूरत है मुंतहा की यार। मैं तो समझ रही हूँ रोहिल, अगर कोई और नहीं समझना चाह रहा। शर्म करो यार, कजन है वो तुम्हारा, तुम्हें उसकी इयादत करने के लिए जाना चाहिए था। कैसी बातें कर रही हो मुंतहा? क्यों? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। हाँ बस वो अम्मी की वजह से मैं थोड़ी सी टेंशन दे रही थी उसे बस। यार तौबा, क्या चीज हो तुम भाई। हाँ तो ठीक है ना यार, पूरी जिंदगी इस तरह अकेले रह रह के आदत हो गई है अपना ख्याल रखने की, इसमें बुरा क्या है? यार मुंतहा अच्छा खासा कजन था, खामख्वाब तुमने अपनी मंगनी तोड़ दी। हाँ तो कौन सा कमी है यहाँ लड़कों की? अच्छा सच सच बताओ, क्या चल रहा है आखिर तुम्हारी जिंदगी में आजकल? कुछ बातें अनकही और अनसुनी रह जानी चाहिए जाने मन। इसका मतलब यकीनन तुम्हारी जिंदगी में कोई और है। मैं भी कहूँ भला मैडम इतनी रिलैक्स होके कैसे बैठी हुई है। बड़ी खबीस चीज हो तुम भाई, अल्लाह बचाए तुम्हारे शर से। आमीन। आमीन आमीन। मुंतहा नहीं आई तुम लोगों के साथ? भाई वो तो आना चाहती थी लेकिन दादू ने रोक लिया उसे। क्यों? दादू अकेली थी ना घर पे इसलिए। शामिर अब ठीक हो जाओ जल्दी से, अगले महीने शादी है, क्या यूं ही लेटने का इरादा है तुम्हारा? तो लगता है सारी जिंदगी ऐसी लेट कर गुजरेगी। भाई खबरदार, अल्लाह न करे आइंदा ऐसी बात कभी मत करिएगा। शामिर अभी सीटी स्कैन की रिपोर्ट आई है, इंशाल्लाह बेहतर होगा यार। उससे ज्यादा मेरी सिचुएशन कौन समझ सकता है? कहाँ है रिपोर्ट्स? जलील अंकल ने कहा था रिपोर्ट लेके आना, सेकेंड ओपिनियन लेना चाह रहे हैं वो। आप ये घर जाके बाबा को दे दीजिएगा। तुम नहीं जा रही हो घर? मैं भाई के पास रुकूंगी। शामिर मुझे पता है तुम्हारे लिए बहुत सख्त वक्त है, बट बी ब्रेव, अल्लाह बेहतर करेगा।
आनिया, मैंने कहा ना, डोंट वरी, मैं अभी जा रहा हूँ तुम्हारे घर। बस दादू को पिक करके आधे घंटे में हॉस्पिटल पहुंच रहा हूँ, ठीक है? इमाद, प्लीज कोशिश करना कि दादू के साथ मुंतहा को भी ले आओ। भाई बार बार पूछ रहे हैं उसके बारे में। I'll try my best. All right? थैंक यू। Okay, bye. मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्यों जिद किए जा रहे हैं जबकि मैंने मना कर दिया। यार प्लीज सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। शामिर को तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है इस वक्त। तो मैं यहाँ सबकी जरूरतें पूरी करने के लिए बैठी हुई हूँ और कोई काम नहीं है मुझे। क्या हो गया तुम्हें? वो मोहब्बत करता है तुमसे। हाँ, लेकिन मेरे लिए मोहब्बत नहीं बल्कि मेरी डिग्निटी, भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैं इस तरह बार बार अपने आप को गिरा नहीं सकती। तो यानी तुम इतना भी नहीं कर सकती शामिर के लिए? और वो वहां सारी दुनिया से लड़ रहा है तुम्हारे लिए, उसका क्या? अच्छा, और जो आप मुझे इतना लेक्चर दे रहे हैं, आप खुद क्यों नहीं स्टैंड लेते अपनी मोहब्बत के लिए? एक्सक्यूज मी, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? कौन सी मोहब्बत? आनिया, जिससे तुम मोहब्बत करते थे, करते हो, करते रहोगे। व्हाट? ये मैंने खुद सुना है कल रात को रूसा से जब आप बात कर रहे थे, आपने कहा था ना कि अगर रोहेल की जगह कोई और होता तो आप उसे शूट कर देते। ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें शायद कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। चलो, तुम कहते हो तो मैं मान लेती हूँ। देखो मेरी बात सुनो, वो जो बात थी ना वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में हो रही थी। That's why I'm saying it was a misunderstanding. एक बात बताओ मुझे, पूछो। मैं शक्ल से बेवकूफ लगती हूँ या लोग अज्यूम कर लेते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। चलो, गुड टू नो। देखो, बचपन से लेके अब तक मैं और आनिया बेस्ट फ्रेंड्स रहे हैं। उसके अलावा हम दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं है। कि तुम मुझे बता रहे हो, खुद को समझा रहे हो? यार ये तुम गलत बात फजूल में क्यों बढ़ा रही हो? क्योंकि तुम गलत इंसान के सामने गलत बात कर रहे हो। You know what? Just forget about all of this. तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं? No. मेरा कल टेस्ट है, मुझे उसके लिए प्रिपेयर करना है। तुम नानू से पूछ लो, अगर वो चलेंगी तो ले जाओ। You know what? मुझे तुमसे ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। गुड। एक्सपेक्टेशंस लगाना वैसे भी अच्छी चीज नहीं होती। आगे से ख्याल रखना। ममता, डोंट वरी, मैं वो वाली बात किसी को नहीं बताऊंगी। It will be our little secret. और उसे तुम्हें अंदाजा नहीं है, वो बहुत चालाक लड़की है। 1 मिनट में चुटकियों में उड़ा दिया था उसने मुझे। यार बस दुआ करो कि रोहेल भाई को ना पता चले, वरना बहुत awkward सिचुएशन हो जाएगी। मैं सामना नहीं कर पाऊंगा उनका। ये कैसे मुमकिन है? आनिया तो मुझसे मोहब्बत करती है और इमाद, कहीं वो दोनों? नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे रूसा से पूछना चाहिए।
इमाद तुम आ गए? शामिर कैसा है? इमाद, are you alright? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई यार। What happened? तुम इमेजिन नहीं कर सकती कि क्या हो चुका है। इमाद मुझे बताओ क्या हुआ है? यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हो गया। I'm literally freaking out। इमाद मुझे हार्ट अटैक मत दो, जल्दी बताओ क्या हुआ है। अरूसा तुम्हें याद है ना कि कल रात हम आनिया के बारे में बात कर रहे थे फंक्शन में? हाँ तो वो सारी बातें मुंतहा ने सुन ली हैं। मैं नहीं हैंडल कर सकता उस लड़की तो तुम डिनाई कर देना, उसके पास कोई सबूत थोड़ी है। यार तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो पागल है? अरूसा तुम्हें अंदाजा नहीं है, वो बहुत चालाक लड़की है। 1 मिनट में चुटकियों में उड़ा दिया था उसने मुझे। यार बस दुआ करो कि रोहेल भाई को ना पता चले, वरना बहुत awkward सिचुएशन हो जाएगी। मैं सामना नहीं कर पाऊंगा उनका। अरे मेरा तो दिल हौल रहा है अपने बच्चे को इस हालत में देखकर। बहुत परेशान हूं मैं। दादू फिक्र नहीं करे, इंशाल्लाह भाई बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। न जाने किसकी नजर लग गई मेरे मासूम से बच्चे को। अच्छा खासा था। दादू आप अपनी तबीयत खराब नहीं करें, आप आराम से बैठ जाएं। मैं कह रही हूँ ना भाई बिल्कुल ठीक है और बहुत जल्द मजीद ठीक हो जाएंगे। दादू मुंतहा नहीं है? वो कल आएगी भाई। तुमसे नहीं पूछा? नहीं बेटा, वो ठीक तो कह रही है, वो कल आएगी इंशाल्लाह। उसने मामा और रफी खाला की बातों का बहुत बुरा माना। उसका तो दिमाग खराब हो गया है। वे बड़े बच्चों से कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। इसका मतलब है कि हर बात का बुरा मान जाएंगे। अरे भाई आप छोड़े इन सब बातों को। दादू आप भी क्या बातें लेके बैठ गई? आपको पता है मुझे डॉक्टर ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया? कि मैंने आपका खास ख्याल रखना है और मेरा ख्याल ये कहता है कि आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। और आपका दवाई का टाइम हो गया तो आप दवाई खाएं। मुझे नहीं खानी है पेन किलर्स और सेडेटिव्स। चाहता हूँ जब वो आए तो मैं जाग रहा हूँ। सब परेशान हो जाएगी। हाय। डॉक्टर साहब एटलीस्ट कितना वक्त लग सकता है रिकवर होने में? देखिए 6 हफ्ते भी लग सकते हैं और 6 महीने भी। ये पेशेंट के विल पावर पर डिपेंड करता है। 6 महीने? ऑब्वियसली एक्सीडेंट बहुत सीवियर है उनका। खुदा ना खास्ता कोई बड़ा मसला तो नहीं हो जाएगा ना? देखिए मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, फिजियो के बाद ही कुछ बता सकते हैं। वैसे आप लोग मेंटली तौर पे किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार हैं। तो हम घर कब ले जा सकते हैं? आज ही ले जा सकते हैं, लेकिन 3 से 4 दिन के बाद फिजियो के लिए उसको दोबारा हॉस्पिटल लेकर आना पड़ेगा। ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। बेटा ठीक हो जाएगा ना? इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मुंतहा, मुंतहा, अरे मुंतहा सुन भी लो। क्या हुआ? जवान जहान लड़का हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और तुम्हें अपने गाने सुनने से फुर्सत नहीं है। मैंने भेजा है उसे हॉस्पिटल। बदज़बानी करनी तो कोई तुमसे सीखे। अच्छा ये बताओ, ऐमन कहाँ है? चलो मुझे क्या पता?
मैं कोई इस घर में चौकीदार लगी हुई हूँ? तुमसे तो बात ही करनी बेकार है। आनिया बेटा, जाके जरा शामिर का कमरा तो ठीक कर दो, वो लोग अभी पहुंचने ही वाले होंगे। अच्छा चलो, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। आओ। मुद्दा कितनी अजीब है ना। क्या किया उसने अब? जरा जो उसे ख्याल हो मीरू भैया का। अहमन, उन दोनों का झगड़ा हुआ है, इसलिए बात नहीं कर रहे। रहने दो, उस झगड़े में मीरू भैया का तो कोई कसूर नहीं था, और उनका इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, एक बार भी वो उनका हाल नहीं पूछने गई। मैं क्या कह सकती हूँ? इंसान को इतना भी संगदिल नहीं होना चाहिए। क्या हुआ है अम्मी? कुछ नहीं। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? देखिएगा भाई बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और डॉक्टर ने जो कहा, क्या कह दिया अब डॉक्टर ने? यही कि उसे चलने फिरने में मसला होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप देखिएगा कि अल्लाह जाने किसकी नहुसत पड़ गई है मेरे बेटे पे। अच्छा खासा था, जिंदगी बर्बाद होके रह गई है। ये सब इस मनहूस मुंतहा का कसूर है। जब से इसके मनहूस कदम इस घर में पड़े, हर चीज उलट पुलट होके रह गई। न जाने कहां से आई है ये बला। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं आपको पानी देती हूँ, 1 मिनट, आप इधर ही रहें, कहीं नहीं जाइएगा। पानी पिया प्लीज। वैसे रूही बेगम, एक बात तो मान लो, तुम्हारी बेटी बिल्कुल तुम्हारी तरह बेवकूफ और कमअकल है। हाय हाय हाय, ऐसे कौन से करोड़ों के सौदे कैंसिल करवा दिए उसने तुम्हारे, जो उस पर यूं फतवे लगा रहे हो तुम? अब देखो, करोड़पति लड़के से मंगनी हुई थी, रातों रात तोड़ दी। ये बेवकूफी नहीं तो और क्या है? अरे बिस्तर में पड़ा माजूर लड़का ही रह गया था मेरी बेटी के लिए। करोड़ों रुपए उसके बाप के पास, दुनिया में कहीं भी इलाज करवा सकता था वो। मेरी बेटी मुंतहा के लिए भी रिश्तों की कमी नहीं है। लेकिन फिलहाल तो हमारे घर में रुपए पैसे की शदीद कमी है। उसे फोन करो और कहो कुछ माली इमदाद कर जाए हमारी। हाँ सही कह रहे हो तुम, पैसे तो मेरे पास भी खत्म हो गए, जो जमा पूंजी थी सब निकल गई। कॉल करती हूँ उसको। अच्छा सा ड्रामा डाल के फोन करना ताकि भारी रकम आ जाए, तो 4 महीने हमारे भी अच्छे गुजर जाएंगे। तुम हाथ पैर ना हिलाना। हाँ, मैं ही सबसे मांग मांग के लाऊं, अब बेटी से भी मांग के लाऊं। हाय बड़े, 2-4 हाथ में कॉल कर लेकर आओ। जिंदगी भर 2 नंबरी काम मुझसे करवाया, खुद भी किया, फिर वही चल रही है गाड़ी। अक्सर कभी कभार ऐसा भी होता है कि बुजुर्गों की गलतियों को ना हमें भुगतना पड़ता है। मुझे समझ नहीं आता है माँ कि हमारे बड़ों को आखिर क्यों एहसास नहीं होता कि हमारे लिए क्या चीज अच्छी है, क्या बुरी है, हमारी चाहत किसमें है। इमाद, यार यू नो व्हाट, शामिर काफ़ी डिस्टर्ब लग रहा है मुझे। टू बी ऑनेस्ट विद यू, सोच के ही परेशानी हो रही है, पता नहीं वो लाइफ की तरफ दोबारा कैसे वापस आए। ठीक कह रहे हो। पता है इमाद, एक्सीडेंट तो जो हुआ सो हुआ, असल परेशानी भाई को मुंतहा की है। आई मीन आई कंप्लीटली एग्री, लेकिन उसने भी तो बेरुखी की हद की है ना। और ऐसी भी क्या नाराजगी, आई डोंट गेट इट।
यही बात तो भाई को अंदर ही अंदर खाई जा। तुम्हें पता आनिया, मोहब्बत जो है ना, एक ऐसी चीज है कि इंसान को परेशान करके रख देती है। पहले मैं तुम्हारी इस बात से एग्री नहीं करती थी, लेकिन अब करती हूँ। पता है, अक्सर कभी कभार ऐसा भी होता है कि बुजुर्गों की गलतियों को ना हमें भुगतना पड़ता है। ना चाहते हुए भी उनके फैसलों के आगे ना हमें सर झुकाना पड़ता है। हम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे समझ नहीं आता है मात कि हमारे बड़ों को आखिर क्यों एहसास नहीं होता कि हमारे लिए क्या चीज अच्छी है, क्या बुरी है, हमारी चाहत किसमें है। वो आनिया, इतनी सिंपल सी बात है। तुम खुद सोचो कि नाज खाला ने कितने लोगों की जिंदगी खराब करके रख दी है। एंड यू नो व्हाट, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, तुम्हें ना इस मामले में स्टैंड लेना चाहिए। पागल हो क्या? इतनी बहादुर नहीं हूँ मैं। इतनी बड़ी बड़ी तवक्को के लगा लेते हो तुम। आनिया, तवक्को की बात नहीं है, ये पूरी जिंदगी का मामला है, कोई छोटी बात नहीं है यार। अम्मी को मनाना भी तो कोई आसान काम नहीं है। देखो, अगर कोई उन्हें मना सकता है ना तो तुम मना सकती हो। देखो, शामिर तुम्हारा भाई है ना, है ना? तो अगर तुम उसका साथ नहीं दोगी तो फिर कौन देगा? अच्छा, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन वो मुंतहा भी तो कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देती। आई कम्प्लीटली एग्री कि वो पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देती। लेकिन देखो, एक बार नाज खाला अपना रवैया बदलेंगी ना तो आई गारंटी यू कि मुंतहा भी खुद ब खुद जो है ना वो मान जाएगी। आई होप सो। I'll try. By the way, रोहेल कहाँ है? पता नहीं यार, मुझे तो लगा कि वो यहाँ पे तुम्हारे साथ होंगे। मेरे साथ तो नहीं है, बल्कि वो तो हॉस्पिटल से निकले थे और उसके बाद से नजर ही नहीं आए मुझे। अच्छा, खैर चलो, आप डोंट स्ट्रेस आउट अबाउट इट, वो आ जाएंगे थोड़ी देर में, ठीक है? डोंट वरी। हेयर कॉफी कैसी बनी है? अमेजिंग लाइक ऑलवेज। तो मेरा शक दुरुस्त था। मामा और खाला ने आनिया के साथ जबरदस्ती की और वो मेरे साथ अब तक खुश होने का ड्रामा करती रही और मुझे पता ही नहीं चला। वाह रोहेल सज्जाद, बहुत खूब हुई है तुम्हारे साथ। क्या हुआ मीरू भैया? ऐसा क्या देख रहे थे चोरी चोरी जो मेरे आधे साथ ही बंद कर दिया? तुम्हारे और रोहेल की एंगेजमेंट की पिक्चर्स। मेरे और रोहेल की या फिर अपनी और मुंतहा की? वो एंगेजमेंट कहाँ थी? वो तो एक खूबसूरत ख्वाब था जिसकी भयानक ताबीर आपके सामने है। मीरू भैया, आप ये सब क्यों कह रहे हैं? आप देखिएगा, मुझे पूरा यकीन है कि वो मान जाएगी। आप बस टेंशन मत लें। टेंशन नहीं ले रहा मैं आनिया, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मुंतहा को भी और खुद को। मेरा इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, टांग टूट गई है मेरी, एक बार भी उसने कमरे में झांक कर नहीं दिखा मुझे। मीरू भैया, वो भी तो हर्ट हुई है मामा की बातों से। अम्मी की बातों से हर्ट हुई, मेरी तो उससे कोई लड़ाई नहीं है। एटलीस्ट एक बार उसको मेरे कमरे में आके मुझे देखना चाहिए। अच्छा, आप ये सारी बातें छोड़े, आप दूध पिए और मैं आपकी मेडिसिन ढूंढती हूँ। मीरू भैया, यही वाले लेते हैं ना आप रात को?
खाए मेरे सामने। रोहेल को एक बार फिर ट्राई करती हूँ। हाँ बोलो। रोहेल कहाँ हैं आप? कल से 101 दफा कॉल कर चुकी हूँ लेकिन आपका कोई अता पता नहीं। कोई काम था? क्या मतलब हुआ? मैं सिर्फ आपको किसी काम से कॉल करूंगी क्या? आनिया, जिस काम के लिए फोन किया है वो बोलो। वो यूनिवर्सिटी जाना था, कुछ बुक्स परचेज करनी थी, प्लीज ले जाएंगे? तुम एक काम करो, इमाद से बोलो मैं बिजी हूँ आज। कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रहा हूँ। नाश्ता लगाओ? नहीं, भूख नहीं है, ऑफिस में कर लूंगा। अच्छा, फिर रास्ते में खाला क्या से होते जाना है? शामिर आ गया ना, उससे मिलने में। मुश्किल होगा, आज बहुत बिजी हूँ। खुदा हाफिज। अरे मुंतहा, आज कैसे जाओगी? ड्राइवर छुट्टी पर है। कैब से? मैं तो कहती हूँ आज छुट्टी ही कर लो। क्यों? एग्जाम है मेरा, मैं तो जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। हाय हाय, क्या करूँ इस लड़की का। अस्सलाम वालेकुम दादो। जीती रहो बेटा। और तुम सुबह सुबह कहाँ चली? मैं खाला के घर जा रही हूँ, रूसा से बहुत जरूरी काम है, थोड़ी देर में आई। सुनो बात, उस घर के चक्कर अब लगाने कम कर दो। देखो बेटा, तुम्हारी मम्मी हो चुकी है ना रोहेल से, अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप दादो, लेकिन मुझे रूसा से कोई बहुत जरूरी काम है। बस आज जाने दें, आइंदा से ख्याल करूंगी। ठीक है, मगर जल्दी आ जाना। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ? आप ऑफिस जा रहे होंगे ना? जी। मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, प्लीज मुझे ड्रॉप कर देंगे? मैं प्लीज मना मत कीजिएगा, वो मैं लेट हो रही हूँ और मैं सालिया बहुत गुस्सा होंगी, प्लीज। अच्छा आ जाए, मैं ड्रॉप कर दे। थैंक यू। वो एक बात पूछनी थी मुझे। पूछे। ये शामिर से मंगनी टूटने का अफसोस नहीं हुआ आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट अगर मेरा बस चलता तो शायद मैं इस चीज को मनाती। सीरियसली? मतलब? हाँ ना, ठीक है, क्योंकि अच्छी बात है ना, सही वक्त पर जान छूट गई। क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो मामू के घर एक ना एक लाश तो गिर ही जाती। किसकी? मेरी, ऑब्वियसली। उस घर में एक ही तो टारगेट है और वो मैं हूँ। और मुझ जैसी लड़कियों को लोग अपने घरों में आबाद नहीं करते। ये क्या बात हुई? मतलब क्या प्रॉब्लम है? आप अच्छी खासी प्यारी तो हैं। अब मेरा मतलब प्रॉब्लम मेरे अंदर नहीं है, मेरी माँ के कैरेक्टर में। और लोग उन्हीं के आईने में मुझे परखते हैं। सॉरी मुंतहा, मैं समझा नहीं हूँ आपकी बात। मेरी माँ का माजी बहुत बुरा था और मेरा हाल जितना भी पाकीज़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब मुझे मेरी माँ जैसा समझते हैं। This is absolutely wrong. मतलब माँ के किए की सजा तुम्हें तो नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा आप सोचते हैं ना,
हर कोई नहीं सोचता, बल्कि लोगों का बस चले तो मुझे सांस तक ना लेने देगा। But I think दुनिया से लड़ना चाहिए। जिनके सर पे आसमान और पाँव के नीचे जमीन ना हो, वो दूसरों से लड़ते नहीं, अपने आप से ही लड़ते हैं। वापसी पे कैसे जाएंगी आप? मुझे बात करनी है कुछ आपसे। कैसी बात? फोन है आपके पास? जी। खोलिएगा। सेव करने में नहीं आपसे। कॉल कर लीजिएगा आधा घंटा पहले, तो मैं आपको पिक कर लूँ। थैंक यू। शादी तो मेरी और आनिया की होनी है, शामिर ने क्या करना है उसमें? तो आनिया मान गई? भाभी उम्र में ना से रिश्ते में बड़ी, आनिया भाभी। आपने मेरी बातें सुनी, मुझ पे ट्रस्ट किया, अब मुझे भी ऐसा लगता है कि ऐसा कोई है जिससे मैं खुलकर अपनी बात कह सकती हूँ।